शून्य से अनंत की ओर, शून्य से अनंत की ओर के सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं पहली बात, एक हम अधेड़ उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। शून्य की वैल्यू, शून्य क्या होता है ना, इसको हम अच्छी तरह जा सकते हैं। लेकिन आज मैं एक प्रश्न डाल रहा हूं आप लोगों के सामने कि जब हम आध्यात्मिक चर्चा, एक आध्यात्मिक संगोष्ठी, व्हेन वी आर कलेक्टेड टुगेदर टू गेट समथिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जीरो एज पर यू? आपका एक बुद्धि, शून्य की क्या मतलब निकलता है? जीरो टू इंफिनिटी, शून्य से अनंत की ओर। भारती बताओ, क्या समझते हो जीरो से तुम? प्रणाम गुरु जी, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर मतलब चाहूंगी कि शून्य से मतलब किस तरह से हम सोचें। मैंने आपको नवरात्रि में सेशंस कराया है ना, जी। तो उसमें मैंने लिखा, अभी नवरात्रि के बाद सहस्त्रधार जब चालू किया कल से मैंने, उसमें मैंने लिखा शून्य से अनंत की ओर, है ना। तो अनंत क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब पूरा ब्रह्मांड, असीमित। और शून्य क्या होता है? जहाँ कुछ भी ना हो। सीमित, है ना। तो हमारा, मेरा यहां पर शून्य से क्या अभिप्राय है? जब हम कुछ भी नहीं जानते किसी चीज के बारे में। तब बहुत अच्छी बात है। वी व्हेन वी आर नथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग, वी आर जीरो, दैट जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। और ये जीरो कब पैदा होगा? व्हेन द जीरो विल अराइज इन यू। एक टीचर के सामने अगर एक बच्चा जान के बैठेगा कि मुझे आता है, सब सीख ही नहीं पा सकता। तो व्हेन यू आर ऑन द वे ऑफ journey toward zero to infinity, you have to accept it that you don't know anything, and अपने आप को शून्य मानना कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से एक अलग ही संतोष देता है। हाउ मेनी, आप जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर से मिले होंगे आप, है ना, 1%, 2% उनके ऊपर कोई, उनके ज्ञान का अहंकार नहीं होता, तो शून्यता से रहते, सरलता से रहते। शून्यता का विकास कहां से होता है? भारी जोर, भारी भारी दुनिया में। आप इसको फाइनेंशियली ले लें, ठीक है, इंटेलेक्चुअली ले लें, लेकिन जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप मानते हैं तो शून्य का जानना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम शून्य से अनंत की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ कुछ लेकर बैठेंगे, नॉलेज, स्पेशली सब सेशन में नहीं, कहीं पर कुछ, जो मेरे अभी ये सेशन ले रहा हूं शून्य से इन्फिनिटी वाला, जो जीरो, शून्य से अनंत की ओर ले जाने वाला सेशन है, इस पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को शून्य मानने 2 मिनट के लिए। आई नो यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल, लेकिन आपका शून्य जो ज्ञान है आपका, वह कहीं ना कहीं कन्वर्ट इन ए लॉजिक, तर्क वितर्क में आएगा। किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी, बुद्धि में, इंटेलेक्ट में और आध्यात्म में क्या अंतर है? विज्ञान, बुद्धि, आध्यात्म में क्या अंतर है? कौन बताएगा? आप विज्ञान और बुद्धि को एक, क्योंकि बुद्धि से ही
विज्ञान का डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ? पपिया, गुरुजी मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तो समझाता हूं आपको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? बोल बेटा, रागिनी कैसे है तू? चलो आज रागिनी आई हमारे साथ में, रागिनी बताई। गुरुजी, साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल, वो सब से जो रिजल्ट निकलता है, जो प्रैक्टिकल आंखों को दिखाई देता है, और जो हम प्रूव कर लेते हैं, वेरी वो गुड, साइंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अध्यात्म नॉट विजिबल, जो हम महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, और उसका जो इफेक्ट हम रियलाइज करते हैं, और उसका जो इफेक्ट हमारे, जिसके फायदे ही फायदे हैं, और जो हमें धीरे धीरे उस तरफ लेकर जाता है, एकदम सडन आई गॉट इट, इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू रागिनी, वेरी गुड आंसर। और थोड़ा इसको सुधारेगा कोई? आभा जी। Science explains us the how of whatever this entire universe is. And experimentally, it is established. Where science ends, spirituality begins. The spirituality tells us about the mystic law, about the mystic nature of the existence. There are certain things which cannot be explained by science. And that is what I understand with spirituality. It is beyond science. Very good. Where metaphysics begins and then spirituality. Very beautiful answer by Abhaji, the Ragini, Abhaji. They give a small clap for both of them. In overall, if I conclude the both word Ragini ji and Abhaji beautifully explained, if I want to conclude and if I want to garland of that both words, the science and spirituality, there is a difference. Science first prove, then we expect, then we accept. Science first prove, then we accept. And in the spirituality, first you accept, then it prove. First you accept it. आप मानिए चक्र होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद उसका अनुभव होगा। और विज्ञान में क्या है, आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले रहे, जैसा रागिनी ने बोला कि आपको फिजिकली दिखाई दे, वो जरूरी भी नहीं है। विज्ञान में हमें बताया गया कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये विज्ञान में प्रूव हो चुका, हमने नहीं करा, लेकिन हम मानते हैं। कोई बोले सांस, हाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब इसको मैं आध्यात्म में कन्वर्ट करूं तो मैं ये कहूंगा कि आप अंदर लेंगे जो श्वास, वो श्वास आपके शरीर को एक शक्ति दे रही है, और जो बाहर निकलने वाली श्वास है वो शरीर को आराम पहुंचा रही है। अभी आपको मानना पड़ेगा पहले, एंड व्हेन यू डू इट दैट यू विल बी रियलाइज। चलो आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो, मजेदार अच्छा गेम कराता हूं। कीप योर आइज क्लोज्ड। फ्री ब्रेथ, है ना, फुल बॉडी ब्रेथ, एंड जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल एंड जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी। आपकी शारीरिक स्तर पर व्हाट द चेंज यू फील इट, वॉट एवर वाइब्रेशन ऑन योर बॉडी यू फील इट। You inhale deep, let it be told and relax.
when you inhale the breath, you feel that your body is feeling little bit charged. And when you exhale the breath, you feel body relax. आपको लगा, महसूस हुआ, जब आप तो श्वास भरी तो शरीर में ऐसा लगा ताकत से आई, और जब श्वास खाली करी तो ऐसा लगा एक विश्राम मुद्रा हो गया. हाउ मेनी फील इट? यू कैन रियलाइज इट इमीडिएट. इट्स अ इमीडिएट आंसर. बट मैं ये कहूं कि आंख बंद करके देखो, सांस लेके देखो, आपको क्या लगता है? हो सकता है आप एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद यह बोल पाए कि हम श्वास भरते हैं गुरुजी तो हमारी श्वास पे शरीर में ऊर्जा आती है, और जब श्वास खाली करते हैं तो एक विश्राम आता है. और विज्ञान यही कहता है कि भाई ऑक्सीजन जब ब्लड के एक पार्टिकल में पहुंचता है तो शरीर को चार्ज करता है, और वही इम्प्यूरिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से बाहर निकलता है तो शरीर को आराम देता है. लॉट ऑफ डॉक्टर्स ज्वाइन द इनकी स्पिरिचुअल सेशन जो ज्वाइन करते हैं ब्रीदिंग वर्कशॉप के, तो दे नॉट फील एनी मिरेकल्स. उनको कोई मिरेकल नहीं लगता. ये अभी आप लोग जो इसमें जुड़े हुए नहीं है, साइंस को नहीं जानते हैं, डॉक्टर से फील्ड नहीं पढ़े हुए, तो वो सांस लेते उनको बड़ा अच्छा, उनको ऐसा लगता है अरे आप बाप रे बाप, ये सब गुरुजी की परंपरा से हो रहा है, इट्स ऑल ब्लेसिंग ड्यू टू गुरुजी. ऐसा कहीं नहीं. आपका शरीर, आपका मन, आपके श्वास, योर सोल, योर बॉडी, योर ब्रेथ, योर माइंड, इस सब का खेल होता है. एक तो एक जो सामने वाला स्पिरिचुअल मेंटर होता है या गुरु होता है, या वो केवल आपको सिखाता है. तो मैं आज इस यात्रा को शुरू करूंगा जो ऑलरेडी कर चुका हूं. उसके पहले आप अपने आप को शून्य मानो कुछ पल के लिए कि मुझे कुछ नहीं आता. विवेकानंद को याद करें आप, जब स्वामी रामचंद्र परमहंस ने, शायद आपको किस्सा मालूम होगा, उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो परमहंस से पूछा अंदर से आप कौन है? उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं. अभी छोटा, जिसको कहते हैं ना हमें कुएं का मेंढक, फ्रॉग इन ए वेल, सीमित. ये अनंत ब्रह्मांड आज तक संपूर्ण न कोई जान पाया है न जान पाएगा. सलाम उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने इस खगोलीय घटना के नक्षत्र, आज भी विज्ञान उसके बेस पे काम कर रहा है. एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स आज भी हमारी ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स तो हो रहे हैं. वह नक्षत्र जो 30 दिन की यात्रा होती, वह नक्षत्र के डायग्राम के हिसाब से उन लोगों ने, हमारा ऋषि मुनियों ने प्रिडिक्शन कर दिया, और वह आज एक्सेप्ट हो रहा है. तो अनंत कोई जान नहीं सकता. अब एक उसमें यात्रा में तो रह सकते हैं. तो यात्रा शुरू करने के पहले सर्वप्रथम अपने आप को ये माने कि मैं शून्य हूं. अगर शून्य मान के चलेंगे तो ही दिमाग में तर्क और वितर्क नहीं उठेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सीमित ज्ञान है. हो सकता है मेरे पास सीमित ज्ञान हो सकता है जया जी के पास ज्यादा ज्ञान हो, पपिया के पास और ज्यादा हो, आभा जी के पास और ज्यादा हो, भारती जी के पास और ज्यादा हो. मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता मेरे को ज्ञान गाना है. हो सकता है वो ज्ञान का फील्ड अलग हो. अगर जया जी खाना अच्छा बनाना चाहती है तो मेरे को तो खाना बनाना आना ही नहीं, तो मैं तो अध्यात्म की बातें कर सकता हूं, तो मेरे को ही आता है. तो हर ज्ञान अपनी अपनी जगह एक गुरु का कार्य करता है. अगर खाना बनाने में जया जी अच्छी है तो वो फूड की गुरु हो गई. अगर मार्केटिंग के काम में, टेलीकम्युनिकेशन में अगर पपिया मास्टर है तो पपिया मास्टर हो गई. भैया डीजे मेरे फ्लायर बना दे यार, तो मेरी गुरु. मैं बासु को बोलता हूँ गुरु, यू आर माई गुरु ऑन द डिजिटल मार्केटिंग. गुरु जी आई विल डू इट. जब तक आप पूरा सरेंडर नहीं करोगे ना सामने वालों पे, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करेगा. अभी एक एग्जांपल और दूंगा. अभी आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था ना, मैंने किसी को कुछ बोला. जया ने अपने आप रामनवमी का मेरा सेशन देख के ब्लॉग बना के दे दिया. द सेल्फ,
उन्होंने स्प्रिंग टी का ब्लॉग बना दिया, वो ब्यूटीफुली जो मैंने सेशन में कहा था उसके बाद में बना के डाल दिया। अब उसको मतलब नहीं कि कोई अप्रिशिएट करे या कोई देखे या पढ़े या नहीं पढ़े, मैंने मेरा कर्म कर दिया। और ना जाने वो ब्लॉग इतना प्यारा लिखा है इसने, आई अप्रिशिएट हर, इतना अच्छा लिखा, कम शब्दों में बना के इतना 2 स्लाइड बनाया। मैंने कहा जरूरी नहीं है तू ज्यादा बन लिखी, मैं बताया था इसको, कम शब्दों बना के दी थी। आज वह नॉलेज कहीं ना कहीं जो भी पढ़ेगा तो उसको नयापन जरूर लगेगा। तो मैं आपको आज से यात्रा चालू कर रहा हूं, ये सैटरडे तक रहेगी, तो इसमें आप अपने आप को शून्य माने। मैं जब बोलूं, जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें, बस आप कुछ पल मेरे साथ चले। अभी तो हमेशा हूं, मैं आपको हमेशा फ्री कर देता हूं, यू आर वेरी फ्री, बट यहां पर थोड़ा एक गहराई से आप ले अपने आप। जब आप अपने आप को एक अबोध बालक, एक अबोध छात्र महसूस करते हैं, तो आप में अपने आप वो मासूमियत आती है। वह पात्र जो भरा हुआ है, अगर मैंने सोचा मेरे पास कुछ भी नहीं यार, मैं तो पात्र खाली करके बैठा हूं, तो वह पात्र खाली बड़े आसानी से भरता है। अब मेरा पात्र भरा हुआ है जिसमें न जाने क्या क्या प्रकार की बातें डाल रखी मेरे अलग अलग स्पिरिचुअल मेंटर, दे आर एवरीबॉडी। भाई आपको देहरादून जाना है तो मुंबई से जाओ, बेस्ट वही है। मेरे को लग रहा है दिल्ली से जाना बेस्ट है। हर व्यक्ति के ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन उनको देहरादून तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति अपने लेवल से कंफर्ट देख रहा है। तो मैं किसी को अलग नहीं बोलूंगा, कोई इंडिगो एयरलाइंस है, कोई एयर इंडिया है, कोई विस्तारा है, कोई गो एयर है, अलग अलग एयरलाइंस है, लेकिन इनका मंतव्य वही है कि दिल्ली से देहरादून लोगों को पहुंचाना। तो बस इस यात्रा में भी आप मेरे साथ हो, इस जीरो से अनंत की यात्रा में हम शुरू करते हैं। पहली चीज रहती है, आप अपने आप को एक पूरा छात्र माने, समर्पित करें, मुझे कुछ नहीं आता, यह भाव पहली सीख। अगर आध्यात्म जगत में आपने ये रख के चला तो आप ऑलरेडी 70% लोगों से आगे हुए हैं। आज की तारीख में मैं बड़े बड़े लोगों से बात करता हूं, स्पेशली दोज आर इन्वॉल्व इन द स्पिरिट। हर व्यक्ति अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगा है। उसने जो अतीत में कार्य किया, छोटा मोटा बड़ा, उसको और बड़ा चढ़ा के बताने में लगा है, और उससे हम हमारा वर्तमान समय खराब कर रहे हैं। अगर भारती बोलने लगी, अरे मैं तो वहां गई थी, मैं तो वृंदावन भी गई थी, और मैं तो ज्योतिर्लिंग के वही करके आई दशक, एक प्रकार की गॉसिप, मतलब अपने स्मरण सुनाना एक प्रकार का ऊर्जा बढ़ाता है। लेकिन आध्यात्म की यात्रा में अगर आप एक आध्यात्मिक संगी बन के चलोगे तो आप ये मान के चलो कि जितना कम स्पिरिचुअल मनी अपने मुख से कम खर्चा कर सको, क्या फायदा। मैंने पपिया को बता दिया, मैंने 10,000 ज्योतिर्लिंग कर लिए, कुछ फायदा क्या? नहीं। ऐसी कोई चीज, ऐसा नहीं बोलो कि फायदा हो तभी, ऐसी कोई चीज जो शब्द आप बोल के कोई स्मरण सुनाओ, वह ठीक है। जो भी आपने किया, आध्यात्मिक चिंता अपने पास रखो। हाँ, जो आपको बोलने की है वो आप बोलेंगे, कुछ तो अपना निजी रखो। और आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक तो आपके निजी जीवन की होती है। हम तो एक परिवार के रूप में, क्या किसी बाहर वाले को मतलब, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, हम तो गए थे पिछली बार भी नवरात्रि में, हम एक गृहस्थ के रूप में ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा हम उस प्रौढ़ एज में कि हम थोड़ा अध्यात्म की ओर, वी वांट टू ग्रो टुवर्ड द स्पिरिचुअलिटी, तो कीप क्वाइट until someone not ask the question, and you have to reply in a such a way where no any question arises. For example, Urupa asked me, Guruji, where are you going in the month of April? So I will plan, maybe possible 2 options. I can say, Rupa, yes, 8th April I will be there, 12th April I will be there, 18th April I will be there, 20th April I will be there. No.
Like, Rupa, you have any work? No, Guru, just I'm asking. No, you ask. If you have any work, you are going out, or you have the free time? अब मैं अगर मेरी अप्रैल की यात्रा का बखान करने लगूंगा तो ना उनके काम की ना मेरे काम की। उन्होंने गॉसिप के रूप में मुझसे पूछा। अगर नॉलेज के लिए पूछना होता तो मुझसे, गुरु जी आप 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में कहाँ रहेंगे, मैं आपसे मिलने का सोच रही थी। तो मैं फोकस 8 से 12 पे ही करूंगा। हाँ, अगर मैंने कुछ कहा आपको ऐसा कि इसको स्प्रेड करना सब लोगों में, तब बात अलग है। तो यह चीज बहुत जरूरी है कि इसका और इसका उपयोग जितना आप कम करें उतना अच्छा है। वो शून्यता पूरी है। इसीलिए कभी 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 आपने वो गांधी जी के 3 बंदर कहा, बुरा मत बोलो, बुरा, उनने बुरा तक कहा। मैं तो कहूंगा आज की दुनिया में कुछ मत बोलो। जब तक कोई पूछे नहीं तब तक कुछ मत बोलो। जब तक कोई काम की चीज नहीं हो, सुनो ही मत। आपके कान में भी जिस पर आलतू फालतू बातें बहुत आएंगी, इरिलेवेंट बात आएगी। पास वाले एब्यूसिंग कर रहे हैं 4, या तो आप जाके झगड़ा कर लो, या आपके मात के नहीं तो अब तक कान बंद करो। हमको आपका विकास करना है, आपका स्पिरिचुअल विकास करना है। आई वॉन्ट यूर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं जितना अपने सेंस ऑर्गन्स का सेकंड रूम, अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, द सेकंड रूम is represented by income, relation wise family, and third is sense organ. So your income money point of view, and your income spiritual point of view, if you use your sense organ properly. When you say you are nothing, जो कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं वह ज्ञानी है। जो कहेगा मुझे कुछ नहीं आता, आई एम नथिंग, वह कुछ उस राह पे है सीखने के। आज के इस कलयुग में देख लो, कोई रेडी नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। अरे मिश्रा जी आप कहां बढ़ रहे हो यार, आपकी उम्र, मैंने कहा दुनिया देखी, आपने क्या देखी? लॉर्ड, पीपल आर रेडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। नोबडी इज रेडी टू लिसन। हाँ जी, आपने बहुत किया। कौन सी कहानी थी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इंसिडेंट सुना ना। उन्होंने कहा कि टाटा थे शायद, टाटा, जमशेद टाटा वो गए, एक पास में नया नया करोड़पति आया था। तो सर मेरे चार्टर प्लान है, ये है, मैं वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, फलाना ढिमका, ऐसा वैसा है। तो फाइनली जब उन्होंने देखा कि यार मैं ही बोल रहा हूं, ये व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है, तो बोले सर आपका परिचय। उनने कहा कि मैं टाटा हूं। उसके एक शब्द में पूरी बात खत्म हो गई। वो काम क्या कि हमको स्टेब्लिश करना पड़ा कि हम कौन है। वी हैव टू स्टेब्लिश। नो, कोई दूसरा बोले कि ये वो है, बस हम लोग तो लगे। तो मैं पहली आपकी शून्यता पे ध्यान वहां लेने जाना चाह रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो भी हैं, हो सकता है आध्यात्मिक की सोच में अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बड़े हो, लेकिन अपने आप को जितना छोटा मान के चलोगे उतना सुखी रहोगे। प्रतियोगिता, कंपटीशन, हम कहते हैं भाव, अभाव और स्वभाव। एक मध्यम वर्गीय, एक निम्न वर्गीय अभाव में जीता है। एक मध्यम वर्गीय, एक जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो थोड़े भाव में जीता है। वन पुअर पर्सन लिव इन स्कैर्सिटी, एनी टाइप ऑफ। द मीडियम क्लास पर्सन live in the emotion. Oh my God, in this salary I will accommodate one son fees, in the same next month I will accommodate another son. दूसरा वाला मध्यवर्गीय भाव में जीता है, इस महीने तनख्वाह मिली, इस महीने इसका कर दूंगा, पिछले महीने बिजली का बिल, संपत्ति कर का लोड आ गया तो संपत्ति कर मार्च में भर दिया, तो इसको मार्च में भर देता हूं अप्रैल।
वह भाव में जीता है, वो दोस्त है एवरीथिंग, वो अपने स्वभाव में जीता है। दे लिव देने, मेरा काम क्यों नहीं हुआ मेरे हिसाब से, मैं गाड़ी में आया बैठने के पहले गाड़ी ठंडी क्यों नहीं हुई, तो ही इज इन ट्रबल ड्यू टू नेचर। द रिचेस्ट पर्सन, मीडियम क्लास पर्सन गेट ए पेन ड्यू टू इमोशन, और पुअर स्कैर्सिटी से। तो हर व्यक्ति दुखी है, या कोई अभाव से, या कोई भाव से, या कोई अपने स्वभाव से। आप एक बात बताइए, आज जितने बड़े बड़े उच्च कुलीन घर हैं, it's by the grace of God Almighty, I have opportunity to go in the high class families where people are seeing like this. And when I entered in the house, and when I see the pain inside, my God, I think he's the biggest beggar of the country. ये सबसे गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग, अच्छा आदमी जो 2 रोटी खाता अपना खुशी से, अंदर इतने दुखी हैं। एक तो उनकी एक्सेस उच्च शिक्षा से, और एक अधिक धन से। That's why I always say excess of everything is poison. जिस चीज की आपके पास अधिकता हो और आपने शो कर दी, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। अहंकार क्या है? जो चीजें आपके पास एक्सेस में, उसको आप प्रूव करना चाहते हो किसी और को। How a definition of the ego? Someone asked me, what is ego? Ego means whatever person having in excess, he want to show to others. It's called ego. एक सरल शब्दों में बोलो, मेरे पास पैसा अच्छा है, मैं पैसा दिखाना चाहता हूं, मेरी गाड़ियों के माध्यम से, मेरे बंगले के माध्यम से 10,000 करोड़ मकान बनेंगे। अगर मेरा ज्ञान ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, तो मेरी डिग्री के 8-10 डिग्री निकाल के लिखूंगा मैंने बीए, पीएचडी करके रखा है। तो जो भी एक्सेस है मेरे पास एक आम इंसान से, उसको शो करना कहीं ना कहीं ईगो झलकाता है। हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी? रूपा, एम आई राइट और रॉन्ग? Guruji, I've experienced it myself. So I'm totally I agree with you. आज तक मेरे को लगता है अहंकार के बारे में इस प्रकार किसी ने बोलना नहीं होगा, जो अचानक हमारे मुख से निकला, कि जिसकी अधिकता होती है उसको प्रदर्शित करना एक प्रकार का अहंकार है। अब आप खुद चेक कर लो, आप कौन सी चीज दिखा दो। आप कोई अच्छा बोलते हैं, अच्छा तो उस पर आप करोगे, कैसा रहा, हाउ वाई इंस्पिरेशन, इट्स व्हाट, इट्स वन टाइप ऑफ excess of praise is convert in ego. How simple knowledge is every word. तो ध्यान रखो, आपको सिर्फ अपने कर्म करना है। एक मां के, एक बेटी के, एक बहन के, एक पत्नी के, एक बहन के, you have to play the role. And where you just see where you are doing injustice, don't bother about the other person doing injustice or not. First, are you, if my Papiya is my sister, we are both are not talking, I have to talk with myself. What I did with my sister Papiya wrong? If I say no, I didn't do anything, it's okay. It's up to Papiya now. I will continue. Most of the time, to justify myself, I have no fault, his fault, he come in my town, he never visit my city. When you justify your complaint, it's become a spoil the relations. तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अपने रिश्तों से क्रोध, डिससैटिस्फैक्शन रखने के साथ
अपना अटैचमेंट कितना रहा उसमें, अपना इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, अपनी वाणी का कितना रहा, अपने किसी के कहे गए शब्दों का कितना रहा, और अपने आंखों के द्वारा कोई दृश्य देखने से का कितना रहा, इसमें जरूर ध्यान। और मोस्ट ऑफ द टाइम 70% केसेस में हम कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जो कोई न जाने कितने व्यक्ति अपने दिलों में कैद करके बैठते हैं, और उसमें से मैं भी शामिल हूं। हो सकता है मेरे द्वारा कहे गए शब्दों भी किसी को लग जाते हो, आई एम एग्री। मैं रात को सोते वक्त स्वाध्याय करके माफी मांग लेता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो ध्यान रखें, क्योंकि मैं कलेक्टिवली बात करता हूं मैं। अब आप देखो, आप इंडिविजुअल जब बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं जैसे मैं हाइपर हो जाता हूँ कभी कभी, जानो गॉट इट, होल्ड ऑन, शी अंडरस्टैंड मी, क्योंकि कोई एक चीज का रिपीटेशन कंटिन्यू होता है, इसको कितनी बार सिखाया ये नहीं होना, ये बोलता हूँ बेटा मत कर, वो समझ जाती है गुरुजी का मोड चेंज हो गया, मतलब मेरी गलती। वो बहुत कम केसेस में वो आता है, गुरु खुद ही कह गई, वो मेन वही बात है। Whenever we are in conversation, I think रूपा, हम बात करते हैं, लाइक भारती, कि कम, अब इसको कल मैंने बोला आए घर पे आना, आज टुडे मैंने बोला आके बैठेंगे, बहुत दिन पहले परसों शी वाज प्लानिंग टू कम, बट बिकॉज आई वाज इन द कोल्ड, मैंने नो डोंट कम, आज आई, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैंने भारती को बुला लिया, मेरे को बुरा लगेगा, मैंने कहा बोले गुरु जी तो चले गए, आई फील हर्ट। तो मैंने भारती को बोला, मैंने कहा बेटा प्लीज मैं जा रहा हूँ। इसका एहसास आपको हो गया ना जिस दिन, मैं तो गुरु हूं, भारती मुझसे मिल रही है, ठीक है भारती बैठेगी, मैंने हाँ जा रहा हूं, व्हाई आई जस्टिफाई, नहीं। जिस दिन आपने अपने ऊंचे पद को छोड़कर एक नगे पहनकर उसी स्तर पर आकर आपने काम चालू करा, माय डियर, आपका जीवन एक उत्सव हो जाएगा। मैं स्थापित नहीं कर रहा हूं, आप खुद खुश रहोगे। भारती was never accepting that I will share the such type of thought. वह भी एक लेसन है, और भारती के लिए भी लेसन रहेगा वो, कि अगर कोई जाए माने नहीं, अरे हाँ कोई, अरे नहीं आप कैसी बात करो गुरुजी, और आप जाओ, इनके मन में थॉट क्या ही है, लेकिन नहीं, गुरु तो क्या, मैं तो इंसान नहीं। जितना अधिक झुकता है इंसान, जितना शब्दों का संयम रखता है, दूसरों की नजर में मुझे बढ़ना नहीं आगे, लेकिन मेरे को मेरा कर्म करना है, कि अगर बाय चांस मेरे घर कोई आया, मैंने किसी शब्दा वाली बातचीत की, किसी के कान शब्दों में गए, मुझे मेरा सेल्फ कंट्रोल, मेरा मानसिक संतुलन, मेरा विवेक बना के रखना है। और यहां से शुरुआत होती है हमारी अनंत यात्रा की ओर। यहां पर आपका कुछ भी नहीं है, इवन नॉलेज इज नॉट योर्स। आज आप जो अपने ज्ञान पर अहंकार करते हो, यह ज्ञान भी आपको आपके आसपास के माहौल ने सिखाया है। उस बुक को पढ़ के जो आपने सीखा है, वह बुक भी किसी और ने लिखी है। जो आपके पास ज्ञान है वह भी आपका नहीं है, बस आपके इस 5 तत्व के शरीर से आपके द्वारा जो दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार है वह आपका है। Whatever you behave with others, that is your property. So, शून्यता की बात आज मैं विराम देता हूं, कल फिर लूंगा इस चैप्टर को। आप अगर आध्यात्म के पथ पर जाना चाहते हैं, कुछ लोग आध्यात्म के पथ पर, प्राणायाम के पथ पर, योग के पथ पर इसलिए आना चाहते हैं, दे वांट टू रिड्यूस द वेट, दे वांट टू किल देयर पेन, दे वांट टू क्रोनिकल हेल्थ इश्यू रहता है, ये तो ठीक है, इसके साथ आइए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आध्यात्म के राह पर आगे चलने की इच्छा है तो अपने आप में शून्यता पैदा जरूर करें। शून्यता मतलब, इसको दूसरे शब्द में कहूं, हर चीज की जिसकी आपको अधिकता लग रही है उसको बैलेंस रखें। और ये चीजें कैसे आएगी? ये आएगी आपके श्वास के नियंत्रण से, ब्रेथ।
यू कंट्रोल ऑन, बिकॉज ब्रीदिंग वर्कशॉप की जो स्टेप्स हैं मैं स्वयं करता हूं आज की तारीख में, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ये ऐसा ऐसा भी निकलेगा ब्रीदिंग वर्कशॉप, एंड इट इज माय ब्यूटी, एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ समबडी वॉच द ब्रीदिंग वर्कशॉप सेशन, तो लगेगा कि यार ये तो एक तो रास्ता है आपको आपसे जोड़ने का. So before going today's meditation, everybody is working for the 20th session. Even I posted the aid on the Instagram. I am getting the messages from the Dehradun peoples, and somebody is already attached outer surroundings area. They already registered in the group, in the Eventbrite event, because we come to know how many person are coming. Very possible day to day the time will go more and more, but it's our duty to spread the message, and I'm very happy. Slowly the registration marks is increasing, and those are hosts, they may be possible take some time. Those are from Dehradun only, they will get some awareness. और होना क्या है, मुझसे अधिक का जो देहरादून से फोन आए वो इस बात के लिए आए, गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही, पर भी मैंने उन बच्चों को जॉब का देकर उनका सीवी मंगाकर कुछ कर दे, क्योंकि कोई आदमी आपसे उम्मीद रखे ना, तो सुन के आप मुझे भेजिए, मैं करूंगा. हर प्रकार के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, हर प्रकार के लोग हमको मिलेंगे, और सभी प्रकार के लोगों को लेके चलना, ये तो जीवन है. तो आज हमें ना, एनीबडी वांट टू से समथिंग अबाउट अभी तक की जो बातचीत करी मैंने? हाँ बोल बेटा, जा तो मानना जा रही है. Pranam Guruji. Maybe it's a silly question. What is spirituality, Guruji? Because everyone's understanding of spirituality is different, right? Uska matlab kya hai? You know what is spirit? Spirit. What is spirit? One is ghost, other one is be in good The spirits. ghost, Be in it has been created by us. I think Abhaji, I hope Abhaji can reply it. Whatever we call spirit is the life force in our lives. We cannot touch it, we cannot see it, we cannot hear it, we cannot smell it, but we can feel it, we can experience it, and that is the mystic nature of life, which is not materialistic at all, yet it is there. Very beautiful, very beautiful. So now I hope you understand the spirituality. Jayji, kind of, Guruji. स्पिरिचुअलिटी को आप हिंदी में करेंगे तो होगा आध्यात्म. आखिर में क्या? आत्म. अध्यात्म अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म. स्पिरिट इंग्लिश जो बोला, इंग्लिश वर्ड हो गया आत्मा का. स्पिरिट आत्मिक अध्ययन करना, अध्यात्म. आपका क्या है? हर व्यक्ति जानते हो आप, ये बुद्धि है, ये शरीर है, ये अंग है. एक आध्यात्मिक आत्मिक ऐसी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप में अभी रहकर बोल रही है, चल रही है? जिस प्रकार एक बैटरी का सेल होता ना, सेल एक मशीन में चलता रहता है, घड़ी बंद हो जाती है, फिर हम चेंज करते हैं. उस प्रकार जब सेल के बारे में जानना, वो सेल में क्या शक्तियां भरी पड़ी हैं जो टाइम टू टाइम मूव करती रहती है. इट इज वन टाइप ऑफ साइंस ऑल्सो. बट लेकिन सोल यहां पर जो हमारी जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी, इसके बारे में जानना. हम शरीर, हमारे खाने के बारे में जानते हैं, हमारे पैसे के बारे में जानते हैं, हमारे बैंक के बारे में जानते हैं, हमारे आउटर वर्ल्ड की एक एक एक्टिविटीज को जानते हैं. इनर वर्ल्ड की एक्टिविटी को जानना, ये कहीं ना कहीं अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है. क्लियर?
जय जी, स्टिल क्वेश्चन। रागिनी तू होगी आज गई, तेरे को कोई प्रश्न नहीं आएगा? रागिनी यूज्ड टू कम एंड ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। प्रतिभा, हाउ आर यू? गुड, यू आर लुकिंग लाइक रेडी शायद है ना। तो आज हमने तो ये तो जाना कि सब कुछ होने के बाद अपने में शून्यता बनाए रखना आपको प्रसन्नता देती है, किसी और को नहीं। और अगर मैं क्षणिक मेरा प्रभाव प्रतिभा को दिखाकर प्रतिभा के सामने इंप्रेशन जमा लिया, कितने समय, प्रतिभा के पास टाइम थोड़े कि मेरी प्रशंसा को लेके आगे बढ़ेगी। मेरा काम धंधा, मेरा फोकस करूं, मेरे क्लाइंट को देखो कि गुरु जी के पीछे लगू। हर व्यक्ति अपनी सेल्फ प्रेस इज द बिगेस्ट क्राइम। ओके, जब तक कोई तारीफ, जैसा मैंने आपको बताया फ्लाइट का किस्सा, वो व्यक्ति बता रहा था मेरे भाई इतने क्राफ्ट है मेरे, ये है वो है, वो उसने बताया कि भैया तो जिस फ्लाइट में बैठ के जा रही है ना, ये फ्लाइट ही मेरी है। अब बताओ कितने, तो ये बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं। ये शायद आभा जी बुक्स लिखती है तो बुक के बारे में ज्यादा ज्ञान होगा, तो दे नो, शी नो। वो बड़े बड़े जो बायोग्राफी जिनकी होती ना, वो कितने सरल सहज होते, और कोई ना कोई बड़ा इंसान बनता, कोई दुर्घटना से बनता है। वो ठेस उसको मिलती है, वो पीड़ा उसको मिलती है, वो पीड़ा किसी और को नहीं देगा, तभी वो बड़ा बनेगा। अगर कोई बाय चांस एक ऐसा बॉस हुआ जिसने अपने बॉस की खूब डांट सुनी हो, और वो जब बॉस बन जाता है तो दो काम रहते हैं उसके पास। देखिए बहुत गहरी सी बात सुनना मेरी आप। एक बॉस, एक सबऑर्डिनेट जिसने अपने बॉस की खूब डांट सुनी हो, वो जब बॉस बन जाता है उसके पास अपनी बॉसिंग करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो वह काम ना करे, अनावश्यक डांटे, जो उसका बॉस उसको डांटा करता था, उससे सीख के वो अपने सबऑर्डिनेट से प्यार से ही बात करे और डांटे जब उसको जरूरत हो, या उस डांट को बदला लेने के लिए वो डांटे उसको। जो कहते हैं सास भी कभी बहू थी, तो सास क्रूशियल क्यों होती थी? क्यों बहू थी जब खूब गालियां सुनी उन्होंने सास की, वो जब सास बन जाती है तो वो बदला निकालने में आ जाती है। तो लाइक दिस, तो व्हेन आई एम सबऑर्डिनेट, व्हेन आई बिकम बॉस, तो मैं भी क्या करूंगा? जब आप बड़े पीड़ित कर्मचारी से अधिकारी बनते हो और अधिकारी के साथ में नम्रता वही लेके चलते हो, तो आपका शोहरत, आपका नाम यूं ही होता है आगे बात। इसे कितने लोग आपके जीवन में देखे होंगे, आप देखे ना? तो हमें वैसा बनना, लेकिन हमको किसी और के नहीं बनना। आप तो जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, आज की तारीख में आपसे अच्छा कोई नहीं, ये मान के चलो। जो सुधार होने होंगे अपने आप, कहीं ना कहीं आप मेरी बातचीत से या पढ़कर आप सुधार कर लें। तो शून्यता से आंखें बंद करके एक मीठा सा ध्यान करते हैं, है ना? दोनों हाथ ऐसे लें, थिंक लाइक दिस, स्टेट, finish. Slowly with a smile, turn your neck toward right side. See the right hand palm. Slowly, slowly, turn your neck straight and turn your neck toward the left side. Again center, slowly, slowly, neck. Feel some force is pulling your both hand. One person from left hand, another is right side. Both hands, somebody forcing you, don't want to go. You don't want to go with Mr. Left. You don't want to go with Mr. Right. Yes. And along with the stretch, join your both hand toward the sky.
and feel some force is pulling you up. कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है. And spine straight. Release the both. Hand on your knees. दोनों हथेलियां घुटनों पर. Both palm are on your knees. Eleven breath of awareness with hold. 11 श्वास है. सिर्फ श्वासों पर ध्यान रखते हुए लेंगे. कुछ पल होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ देंगे. टेक 11 ब्रेथ. लंबी गहरी श्वास कुछ पल रोकने के बाद खाली करें. होल्ड आफ्टर एक्सहेलिंग द ब्रेथ. श्वास खाली करने के बाद भी कुछ पल एम्प्टी लंग्स रहे. अगेन इनहेल द ब्रेथ. मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट नीड एनीथिंग. रिकॉल योर नेम. जो भी आपका नाम है. Your this 5 element body
recalled by different name. Same body, same spirit. Someone say mummy, someone say papa, didi, different name of the one body. Accept all names and take one more long deep breath. Recall those person face. You are unable to accept them due to their behavior, attitude और nature. अपना मन रूपी ध्यान उन लोगों पर ले जाए जिन्हें आप उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से स्वीकार नहीं कर पा रहे. You are unable to accept the people. Maybe some another 5-element body are unable to accept you due to your nature, due to your attitude. Let's submit application to all of the people. Those are unable to accept you. Let's pray, heal and bless. जिस प्रकार आप कुछ लोगों को उनके व्यवहार से स्वीकार नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपको भी कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा. We are not came here to spread jealousness or anything. Just accept all and as they are. जैसे भी हैं उन सभी स्वभाव के साथ उन्हें स्वीकार करें. Accept the people. शून्यता से अनंत की ओर की यात्रा में दूसरा पाठ जो भी जैसा भी है उसे स्वीकार करें. एक्सेप्ट
not for sake of him, for sake of your smile. And just make a promise to yourself, no person, not any person wise attitude can stolen my smile. कोई व्यक्ति का व्यवहार आचरण मुझे तनाव में नहीं ला पाएगा. Accept it and make a promise to yourself. My work is, I have to be happy. You are happy. जो व्यक्ति, जो वस्तु आपको नाखुश करती है, तनाव में लाती है, उन सभी को स्वीकार करें अपने लिए. जिन्हें आप स्वीकार कर रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप स्वीकार करें या ना करें. It's acceptance policy only to keep you smile. आपको तनाव से दूर रखने के लिए कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति सामने आए, उसे देख हम तनाव में नहीं आएंगे. यह सोच एक लंबी गहरी श्वास भरें. इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते ना तोड़, मैं ना भूलूंगा. समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र बह जानी है. समय की धारा में उम्र बह जानी है. दो घड़ी जी लेंगे, दो घड़ी जी लेंगे. आज तुझे मैं मांग संवारूं, सांसों का जीवन से रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा. What is the relation between your breath and body? Just become aware. A lot of people are loving you lot. बहुत अधिक लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं. Forsake of them, accept all the people in the life, those are your not want.
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Become aware of your surroundings. Along with a smile, you can open your eyes. मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। एंड cover the glass right hand. पानी का ग्लास कवर करो। वेरी गुड। कवर बाय योर राइट हैंड एंड रिकॉल दोस पीपल यू लव मोस्ट, जो आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं, उनका चेहरा याद करें आज जरा। एंड ड्रिंक द वाटर। शून्यता लानी है किसके लिए? स्वयं के लिए। शून्यता लानी है स्वयं के विकास के लिए। किसी और के व्यवहार को, आचरण को स्वीकार करना है किसके विकास के लिए? आपके विकास के लिए। उसको फर्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा डिसेबल है, एक्सेप्ट करूंगा मैं। ऐसे ही जो आपके अपने हैं, जैसे भी हैं, शारीरिक विकलांग हो या मानसिक विकलांग हो या आर्थिक विकलांग हो, अपने विवेक के साथ उन्हें एक्सेप्ट करके चलो। यही जीवन की परीक्षा है। वो बड़ा अच्छा लाइन था गीत के, हम भूल गए थे। बहुत अच्छा, मैं उसको थोड़ा याद करके फिर आपको कल सुनाऊंगा, ठीक है? अभी खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। हम थोड़ा लेट हो गए आज, क्षमा प्रार्थी करते हैं। आप सब लोग हमारी प्रार्थना में। और आज अंजू जी ने रिफर किया था किसी को देहरादून से, वो ऑपरेशन में है, उनके बुलाकर मेरा पूरा विश्वास है जो होगा उनके हित में होगा। सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।